प्राचीन भारत का वो दौर था जब नदियां जीवन की धड़कन हुआ करती थीं और गांव उनकी गोद में पनपते थे। जीवन सरल था पर संघर्षों से भरा। खेत, पशु, मौसम और राजाओं के नियम, सब कुछ प्रकृति की चाल से बंधा हुआ था। नदी मंदाकिनी के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव, अमलपुर। हरियाली से घिरा, लेकिन बार बार के सूखे से परेशान। इसी गांव में एक निर्धन किसान के घर एक बालक ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया आरव। आरव बचपन से ही अलग था। जहां दूसरे बच्चे मिट्टी में खिलौने बनाते, वहां आरव मिट्टी को गौर से देखता। जब बारिश होती और पानी बह जाता तो वो चुपचाप नालियों के पीछे दौड़ता। जब फल पेड़ से गिरता तो वो पूछता, अम्मा, धरती हर चीज को नीचे क्यों खींच लेती है? गांव वाले हंसते और कहते, इस लड़के का दिमाग सवालों से भरा है, काम का नहीं। लेकिन उसकी माँ सावित्री जानती थी, ये लड़का साधारण नहीं है। वो अक्सर आरव के सिर पर हाथ फेर कर कहती, जो सवाल पूछता है बेटा, वही एक दिन रास्ता भी खोजता है। आरव के पिता हरिदत्त मेहनती किसान थे, पर वर्षों से सूखा उनके खेतों को निगल रहा था। कभी बारिश ज्यादा तो कभी बिल्कुल नहीं। एक दिन गांव में राजा के सिपाही आए और ढोल पीटकर ऐलान किया, जो कोई राज्य की भलाई के लिए कोई नया उपाय बताएगा, उसे राज दरबार में सम्मान मिलेगा। गांव वाले निराश होकर बोले, हम किसान क्या नया सोचेंगे? लेकिन उस दिन आरव की आंखों में चमक थी। उसने मन ही मन कहा, अगर पानी को रोका जा सके तो खेत सूखेंगे नहीं। तब आरव की उम्र सिर्फ 11 वर्ष थी। वो अपने पिता के साथ खेतों में काम करता, लेकिन उसकी नज़रें मिट्टी और पानी के रिश्ते पर टिकी रहती। उसने देखा, बारिश का अधिकांश पानी बहकर चला जाता है। अगर रास्ते में ही उसे थाम लिया जाए तो? जब उसने ये बात गांव के बुजुर्गों से कही तो जवाब मिला, बच्चे, जो हमारे पूर्वज नहीं कर पाए, तू क्या करेगा? आरव चुप रहा, लेकिन रुका नहीं। उसने मिट्टी के बर्तनों में प्रयोग शुरू किए। एक में पानी बहने दिया, दूसरे में रोक दिया। कुछ ही दिनों में फर्क साफ था। जहां पानी रुका वहां पौधे हरे भरे थे। वो दौड़कर माँ के पास गया, अम्मा, अगर खेतों के चारों ओर छोटी मेड़ बना दी जाए तो पानी टिक सकता है। माँ मुस्कुराई, विचार बड़ा है बेटा, पर दुनिया को समझाना कठिन। आरव ने तय किया, पहले खुद करके दिखाऊंगा। उसने पिता से खेत का एक छोटा कोना मांगा। हरिदत्त ने संदेह के साथ अनुमति दे दी। आरव ने मिट्टी की मेड़े बनाई, छोटे गड्ढे खोदे और बीज बो दिए। गांव वाले हंसते रहे, ये बच्चा मिट्टी से सपने बना रहा है। लेकिन जब बारिश आई तो चमत्कार हुआ। पूरे गांव के खेतों से पानी बह गया, पर आरव के छोटे से खेत में नमी बनी रही। बीज अंकुरित हुए, पौधे दोगुनी तेजी से बढ़े। गांव स्तब्ध था। अब वही लोग जो हंसते थे आरव से पूछने लगे, ये कैसे किया? उसी समय राज्य में अकाल की स्थिति बनने लगी। राजा समुद्रदेव ने फिर ऐलान करवाया, जो जल संरक्षण का उपाय बताएगा उसे राज्य पुरस्कार मिलेगा। इस बार आरव तैयार था। जब वो दरबार पहुंचा तो सैनिक हंसे, इतना छोटा बालक? आरव शांत स्वर में बोला, मुझे बोलने नहीं, दिखाने दीजिए। राजा ने ध्यान से उसके मिट्टी के मॉडल देखे, मेड़े, छोटे तालाब, पानी का मार्ग। राजा बोले, तुमने प्रकृति को गुरु बनाया है। दरबार गूंज उठा। राजा ने घोषणा की, आज से ये बालक आरव जलमती कहलाएगा। स्वर्ण मुद्राएं दी गईं, पर सबसे बड़ा इनाम था सम्मान। जब कुछ दरबारी उसकी परीक्षा लेना चाहते थे तो राजा ने 3 प्रश्न रखे। सबसे कीमती वस्तु क्या है? जो एक बार चला जाए लौटे नहीं, वो क्या है? मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन? आरव बोला, ज्ञान, समय और अहंकार। पूरा दरबार नतमस्तक हो गया। वर्षों बाद आरव राज्य का प्रमुख सलाहकार बना। जहां बंजर भूमि थी वहां हरियाली लौट आई। बुढ़ापे में उसने अपने शिष्यों से कहा, मेरी पहली सफलता कोई पुरस्कार नहीं थी, वो मेरे खेत की पहली मेड़ थी। और वो मुस्कुराकर आकाश की ओर देखने लगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये मूल्यवान कहानी और भी लोगों तक पहुंच सके।